नमस्ते बच्चों, शुभ प्रभात, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः का तृतीय पाठ तीसरा पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इसके शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। परिवर्तिनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम का अर्थ है बाद में। कर्गदस्य, कागज का। प्रविधि, तकनीक, विधि। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फ़ोन। रेल यान यात्रा पत्रम का अर्थ है रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम का अर्थ है हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण, आसानी से या सुगमता से। संदर्श्य, दिखलाकर। चिकित्सालय का अर्थ है अस्पताल। वस्त्रपुटके का अर्थ है जेब में। द्रुत गत्या, तीव्र गति से। शुल्कम का अर्थ है फीस। तो चलिए अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। यह पाठ नए आविष्कारों अर्थात वैज्ञानिक नए आविष्कारों को लेकर लिखा गया है। जैसे हम आज अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अर्थात बैंकिंग के लिए या एक दूसरे से संपर्क करने के लिए जिन भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हैं, उन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य संपूर्ण विश्वे, आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अर्थात आज संपूर्ण विश्व में पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इस बात की चर्चा या इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क भाव, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इसकी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अर्थात इस पद का क्या भाव है, इसकी मन में जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते, समय बदलने के साथ ही मानव की आवश्यकता भी बदली है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काले अर्थात पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, मौखिक था अर्थात बोल कर ही हम ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते समः, और विद्या भी अर्थात शिक्षा भी हम सुनने की परंपरा के द्वारा ही ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, इसके बाद तालपत्रों के ऊपर भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्यम अर्थात लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में। कर्गदस्य,
लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतां भावनां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन के समय में कागज का और लेखनी अर्थात कलम का पेन के आविष्कार ने सर्वेषामेव सबकी मनोगताम भावनाम अर्थात मन की भावनाओं को सबने मन की भावनाओं को कर्गदोपरि कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। लेखनम प्रारब्धम मतलब लिखना प्रारंभ किया अर्थात समय बदलने के साथ ही कागज और पेन के आविष्कार ने अर्थात कलम के आविष्कार ने सभी की मनोगताम मन की भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र का अर्थ होता है टाइपराइटर। टाइपराइटर के आविष्कार ने तो लिखित सामग्री अर्थात टाइप की हुई लिखित सामग्री बहुकालाय बहुत लंबे समय के लिए सुरक्षित प्रतिष्ठित रखी जाती है या रखी जाती है। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिकों की अर्थात विज्ञान की प्रगति यात्रा फिर भी आगे बढ़ती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि आज सब कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक नामकेन मतलब कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधितानि मतलब होते हैं या किए जाते हैं। आज सब कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जाते हैं। समाचार पत्राणि समाचार पत्र और पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोग्ये वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कर्गदोग्ये अर्थात कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों की कटाई होती थी। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परं संगणकस्य लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणां कर्तने वृक्षों की कटाई न्यूनतम भविष्यति कम हो गई है। इति विश्वास ऐसा विश्वास है। अर्थात कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षों की कटाई बहुत कम हो गई है ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारः भविष्यति। इससे पर्यावरण बचाने की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अधुना आपणे अब बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। अर्थात डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण समापाद्यन्ते। वित्तकोशस्य अर्थात बैंक के भी सभी कार्य संगणक यंत्र से अर्थात कंप्यूटर से संपादित होते हैं या किए जाते हैं।
बहुविधा अनुप्रयोगः, विभिन्न प्रकार के ऐप्स। अनुप्रयोग मतलब ऐप्स। मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकः सन्ति, अर्थात विभिन्न प्रकार के ऐप कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायक हैं, अर्थात जैसे गूगल, पेटीएम, भीम ऐप आदि विभिन्न प्रकार के कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायता करते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर भी यात्रा करनी हो तो रेलयान पत्रस्य रेलयान का टिकट अर्थात रेल का टिकट, वायुयान यात्रापत्रस्य वायुयान का टिकट हवाई जहाज का टिकट की अनिवार्यता नहीं है, अर्थात कहीं पर भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट और हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता अब नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी प्रकार के पत्र अर्थात टिकट अस्माकं हमारे चल दूरभाषयंत्रे मोबाइल फ़ोन के ईमेल इति स्थाने इस स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं, अर्थात सभी प्रकार के टिकट हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल इस स्थान में सुरक्षित होते हैं, यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। जिसे दिखाकर यानी जिसे संदर्श्य दिखाकर हम सब सुगमता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालयेऽपि अर्थात अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अब नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सब जगह कार्ड से ही, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के द्वारा या कार्ड के द्वारा ही फीस दी जा सकती है। शुल्कम प्रदातुं शक्यते, शुल्क अर्थात फीस दी जा सकती है, अर्थात सब जगह कार्ड के द्वारा और ई बैंक के द्वारा ही फीस दी जा सकती है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चल दूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं न अतिदूरं, वह दिन दूर नहीं, बहुत दूर नहीं, यदा जब वयम हम सब के हस्ते हाथ में सिर्फ एक ही मोबाइल फ़ोन सब कार्य करने में समर्थ होगा, अर्थात वह दिन अब दूर नहीं जब हम सब के हाथ में सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही सब कार्य करने में समर्थ होगा। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, अर्थात वस्त्रपुट के मतलब जेब में रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी, अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्योः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता न होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्रायः भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां अर्थात पढ़ने के लिए समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः, लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः लिखने के लिए नोटबुक
कर्गदस्य वा नूतनज्ञान्वेषणार्थं शब्दकोशापि आवश्यकता न भविष्यति। अर्थात लिखने के लिए कागज की नोटबुक, नूतन ज्ञान्वेषणार्थम और नए ज्ञान को सीखने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अर्थात अनजान रास्तों को जानने के लिए मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् यह सब एक ही यंत्र से ही एतत् सर्वम यह सब एक ही यंत्र से हो सकेगा। शाकादि क्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयंत्रमेव अलम्। अर्थात सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, होटल में कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय अर्थात अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय स्कूल और कॉलेजों में भी फीस प्रदान करने के लिए किं बहुना दानमपि और डोनेशन के लिए, दानमपि मतलब डोनेशन के लिए भी फ़ोन का ही प्रयोग किया जाएगा। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। अर्थात डिजि भारतम इति अस्यां दिशि इस दिशा में हम सब भारतीय बड़ी तेज़ी से, बहुत ही तीव्रता से, तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। अर्थात डिजिटल भारत की इस दिशा में हम सब बहुत ही तेज़ी से अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था आपका तृतीय पाठ डिजिटल भारतम। इसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे।